इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मस्जिद रज़ा से बरामद हुआ है। जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकान रसूल शरीक हैं और जुलूस के रास्तों पर सबीले और लंगर का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे रिजवान अली शाह। जी इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद G7 में। यहाँ पर आज 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है वो बरामद हुआ है। इस वक्त वो रवायती जो रास्ते हैं उन पर गामजन है। ये जो जुलूस है ये यहाँ से रवायती रास्तों से होता हुआ इस्लामाबाद अपारा चौक से होता हुआ ये सखी बादशाह जो है उनके मज़ार पर इख्तिताम होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जश्न ईद मिलाद मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से पुलिस जो है वो तैनात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार है वो भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर छबीलें लगाई गई हैं। यहाँ पर जो लंगर है वो तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग जश्न ईद मिलाद नबी बनाने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर जमा हुए हैं। जी हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलाद नबी भरपूर मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे अली नई। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ बनाई जा रही है। इस हवाले से हैदराबाद में सुबह से ही रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मैं कोहिनूर चौक के मकाम पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली है जो कि मुख्तलिफ शहर के रास्तों से होती हुई कोहिनूर चौक पहुंची है। मिलाद मुस्तफा रैली इसका उन्वान है। इसी के साथ साथ ये न सिर्फ ये इस मकाम पर ये रैली निकाली जा रही है बल्कि लतीफाबाद 8 नंबर के मकाम पर भी अंजुमन फिदायाने रसूल की जानिब से बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। ये रैलियों का सिलसिला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि दोपहर के अंदर भी शहर भर से रैलियां निकालने का जो सिलसिला शुरू होगा वो शाम तक जारी रहेगा। इस हवाले से जो मरकजी जुलूस है वो अंजुमन फिदायाने पाकिस्तान की जानिब से बरामद होगा दोपहर के वक्त और यहाँ पर कोहिनूर चौक के मकाम पर ही मिलाद मुस्तफा चौक के मकाम पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में शदीद बारिश ने खुले आसमान के नीचे बैठे मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तफसीलात बताएंगे इमरान चौधरी। जी मुल्तान में वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 2-3 रोज़ तक बारिश वक्फे से इसी तरह से जारी रहेगी। इस बारिश से जो है सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है सैलाब मुतासरीन की जो फ्लड बंद के किनारे पर बग़ैर टेंटों के ऊपर बैठे हुए हैं। वो इस वक्त दरख्त के नीचे बैठ कर इस बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो मवेशी हैं वो भी खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि हेड पंजनद पर जो है वो 5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो पहुंच चुका है और 2 रोज़ तक जो है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होगा। इस वक्त बेट के एरिए में कहीं 10 फुट कहीं 8 फुट पानी जो है ऑलरेडी स्प्रेड हुआ है और वो पानी जो एक तवक्को की जा रही थी कि 2 रोज़ में निकल जाएगा लेकिन वो उस तरह से नहीं निकला, जो कि इंतज़ामिया के लिए काफ़ी ख़तरे की बात है। और इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग जो है जिन इलाकों में थोड़ा पानी कम हुआ है वापस अपने घरों की तरफ ना जाएं देखने के लिए कि उनके कुछ सामान का कितना नुकसान हुआ है। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि जो शेरशाह का मुकाम है वहाँ पर पानी की सतह में बहुत मामूली सी जो है वो कमी हुई है, लेकिन बंद के ऊपर दबाव वैसे का वैसे बरकरार है। और इस बारिश ने जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए जहाँ मुश्किलात खड़ी की हैं वहीं पर इंतज़ामिया जो फ्लड बंद के ऊपर मशीनरी काम कर रही थी आर्जी तौर के ऊपर, उस काम को भी रोकना पड़ गया है इस बारिश की वजह से। यौम दिफा के मौके पर कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध का कहना था कि मोदी पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है, मगर उसका ख्वाब बुनियानो मरसूस के दौरान पाक अफवाज ने खाक में मिला दिया। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर यौम दिफा के मौके पर पाक फ़ज़ाई के ख़वातीन कैडेट समेत चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिया। यौम दिफा के मौके पर बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन कैडेट्स समेत एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी
एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते और परेड का मुआयना किया। बाद में उन्होंने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। बहैसियत कौम इंशाअल्लाह हम अपने वतन की दफा के लिए दुश्मन के नापाक इरादों की राह में सीसा पलाई हुई दीवार बनकर डटे रहेंगे और पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर उनके हमरा अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान मार्काए हक के बाद मार्काए मईशत में भी फतह याब होगा। अल्लाह ताला ने इस इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए मुल्क को एक ऐसी अफवाज, एक ऐसी नेवी और एयरफोर्स के शाहीन अता किए हैं जो दुश्मनों का गरूर खाक में मिला देते हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल आप सब ने देखी कि 10 मई को मार्के हक बुनियानुल मरसूस में हमने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क के गरूर और तकब्बुर को, इस खित्ते में उसकी बालादस्ती को गरूर और उसके खाक में मिला दिया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने भी यौम दिफा के मौके पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।